अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आरफा। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। चलें मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये मैंने ड्रेस कैरी किया है और ये आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अगर हमने ट्रैक सूट पहना हो तो हम ये कुर्ता स्टाइल ड्रेस पहन सकते हैं और या फिर बैगी शर्ट। ठीक है, तो बैगी शर्ट्स भी मेरे पास ही कुर्ता स्टाइल भी हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये बहुत ईजी, अगर घर में जल्दी से हमें कोई काम पड़ गया, ये कुछ करें। मैं तो ज़्यादातर यही सर्दियों में, विंटर में यही ऐसे ही ड्रेस कैरी कर लेती हूँ। बहुत ईज़ी रहता है और बहुत अच्छा लगता है। ये खुद भी स्टिच करवा सकते हैं और हम ये स्टिच भी मिल जाते हैं। ठीक है, और आज हल्का दूध पाक की महफ़िल, फ्राइडे था तो घर में करवाई है, तो वो लाज़मी हम करवाते हैं। तो आप लोग भी लाज़मी दूध पाक की महफ़िल करवाया करें घर में। चलें दूध पाक पढ़ते हैं। जी, हल्का दरूद पाक की महफ़िल ख़त्म हो गई थी और यहाँ पे मैं कपड़े निकाल के बैठी थी। मैंने कहा वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, कपड़ों को कैसे कैरी करके रखना है। और ये मैं अपनी जो जर्सियाँ थी वो मैंने निकाली थी बाहर, और ये बिल्कुल नॉर्मल हैं और ये हम हैवी ड्रेस पहनना हो या कोई भी हो, ये मैं फैंसी ड्रेस के साथ भी कैरी कर लेती हूँ अगर मैंने शॉल वगैरह ना लेनी हो तो। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही थी कि अगर हमारे घर में जगह अलमारी में कम है तो हम ये एक ही हैंगर में सारी जो जर्सियाँ हैं वो मैं यानी कि हैंग कर लूँगी। तो मेरे पास हैंगर तो काफ़ी ज़्यादा थे। ये मैं सिर्फ़ आप लोगों को इसलिए टिप्स दे रही हूँ कि अगर जगह कम है तो घर में ये हम आराम से एक ही हैंगर में सारी जो अपने हैंगर के अंदर अटैच करके रख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने बस आप लोगों को दिखाने के लिए ये किया है और मैंने कहा चलें इस तरह भी रख के देख लेते हैं। और ये जर्सियाँ जितनी भी थी जो मैंने यूज़ ज़्यादा करनी थी वो मैंने ऊपर रख ली और जो दूसरी थी वो नीचे। वैसे मेरे पास कोट्स वगैरह भी पड़े हुए हैं और भी जैकेट्स भी हैं, काफ़ी कुछ है। तो ये भी मैंने यानी कि ये एक जगह पे सारी बहुत अच्छी कलेक्शन लग रही थी। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने कैसे सेट करके रखे हुए हैं। तो इस तरह सेट हुए बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये मैं ब्लू कोट दिखा रही थी, ये मेरी अम्मी जान का था। तो अम्मी जान ने अपनी यानी कि जब शादी हुई अब्बू जान ने बना के दिए थे। अम्मी का और अब्बू का एक जैसा था। तो फिर जब मैं शादी होके अपने घर आई तो मुझे अम्मी जान ने दे दिया था। तो और ये दूसरा जो मैंने कोट दिखाया ब्राउन कलर में, ये हस्बैंड ने मुझे दिया था गिफ्ट में ना। तो मेरी यानी कि जब मेरी 5 एनिवर्सरी थी तब। तो चले वो मैंने रख लिए हैं। और साथ में ये भी बता दूं कि कपड़ों को ढूंढने में बड़ा मुश्किल होता है कि हाँ मैं कपड़े निकाल के बैठी हुई थी। तो मैंने कहा मुझे जब भी मैं कपड़े रखती हूँ बड़ा मसला बनता है, तो चले अब मैं टाइम मिला है अपने कपड़े जो हैं सेट करके रख लूँ। तो ये आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि हम कपड़े ढूंढते रहते हैं कि हमारी शर्ट कहाँ है और हमारी ट्राउज़र कहाँ पे है, हमने इसको कैसे कैरी करना है। कभी दुपट्टा नहीं मिल रहा है, जल्दी में जाना होता है तो ऐन टाइम पे कोई चीज़ नहीं मिलती। बच्चों के साथ माँ को बहुत मसला होता है, बच्चों को देखना, बच्चों को स्कूल भेजना, ट्यूशन भेजना और बच्चों को लंच करवाना, डिनर करवाना, और मॉर्निंग में बच्चे कुछ खा के नहीं जाते, वो भी टेंशन होती है। उनके आने से पहले कुछ ना कुछ बना के रखना। तो मैं ये सब कुछ इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर जो होममेड माएँ हैं घर में 24 घंटे रहती हैं, हाउसवाइफ, उनको नहीं पता चलता कि हमने घर में कैसे चीज़ों को रखना है। तो ये वो हाउसवाइफ के लिए है जो घर में बहुत बिज़ी रहती हैं, टाइम नहीं मिलता, उनके लिए बहुत ईज़ी टिप दे रही हूँ कि आप लोगों ने अपने दुपट्टे को इस तरह ओपन करना है। ओपन करके उनकी एक सिंगल सी तह लगा के और उसके अंदर शर्ट रखनी है, फिर अपना ट्राउज़र रखना है, तो वो आप रख लें। ये मैंने खुद स्टिच किया था, ये भी आप लोगों को मैं दिखा दूँ। तो मेरा दिल किया मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लूँ कि मैं अपने घर में कपड़े कैसे यानी कि वो रखती हूँ सेट करके। अच्छा, माज़रत है, यहाँ पे मैंने शॉल अपनी उतार ली, तो मुझे पता नहीं चला कि मेरा कैमरा यहाँ है। मैं यानी कि बच्चों के साथ लगी हुई थी, जल्दी-जल्दी में इधर आ गई और मैंने नोट नहीं किया। तो शॉल्स उतार के भी रखती हूँ, ये नहीं है कि नहीं, हर टाइम तो नहीं सर पे ली जाती, बाज़ दफ़ा उलझन होना शुरू हो जाती है, तो उतार भी देती हूँ। तो मैंने कहा चले मैं अपने सारे ड्रेस इकट्ठे रख लूँ। और ये लेसिस का आप लोगों को ये भी बता दूँ कि ऐसी लेसिस आप ना लगवाएँ
लगवाना है तो इनको अगर हैंड से वॉश कर सकती हैं या होम वो आप लोगों के पास काम वाली हैं, उनसे वॉश करवा सकते हैं तो बहुत ठीक है। ये मैंने ड्रेस अपना गाँव से स्टिच करवाया था, मैंने कहा चले मैं ये भी दिखा दूँ, बहुत अच्छी है, हमारी गाँव की हैं। आप ही जो स्टिच करती हैं बहुत ही अच्छे कपड़े, तो मैंने ये वहाँ से स्टिच करवाया था, तो मैं ये इसको भी सेट करके रख रही थी। मैंने कहा चले आपको साथ-साथ ये भी बताती जाऊँ कि इनको कैसे सेट करना है। तो जी, ये सारे कपड़े मैं गाँव में जब भी जाती हूँ, कभी-कभार अब्बूजान आए वापस जापान से, तो मुझे होता है कि मैं गाँव से स्टिच करवा के ले जाऊँ। वैसे तो यहाँ भी हैं लेकिन इतना टाइम नहीं होता, तो मैं एक दफ़ा वहीं से स्टिच करवा लेती हूँ। ये हस्बैंड मेरा ड्रेस लेके आए थे, मुझे बहुत ड्रेस पसंद है। इसका ट्राउज़र नहीं मिल रहा था मुझे कि सेम ट्राउज़र हो, और ये फिर मुझे वो मिल गया। मैं बाज़ार गई थी, मुझे नज़र आया फिर ये ट्राउज़र मल्टी में, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था। ये मैंने खुद ही सेट ऐसे बना के रख लिया। अच्छा, ये सारे जो हमारे कपड़े हैं इसी तरह ही हम लोगों ने रखने हैं। तो ये आप लोगों को दिखाने का मकसद है ही सिर्फ़ ये कि हमें चीज़ें मिलती नहीं हैं। हम ईज़िली इस तरह अगर रखी होंगी एक दफ़ा, मुश्किल तो होगी चीज़ों को रखने में, लेकिन ये है कि हम सेट करके रख लेंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं वो ड्रेस रख रही हूँ पीछे, जो मैंने यानी कि ज़्यादा या नए हैं बिल्कुल, जो जल्दी नहीं पहने जाते। तो कहीं मैं आऊँ-जाऊँ या फिर घर में अचानक से गेस्ट आ जाएँ, तब मैं ज़्यादा जो ट्राउज़र शर्ट सर्दियों में यूज़ करती हूँ, या मैं अपनी यानी कि बैगी शर्ट्स पहन ली ऐसे, या रफ़ सूट घर में बाज़ दफ़ा इस्तेमाल करती हूँ। रफ़ सूट जो मैंने आगे रख लिए थे वो ये वाले हैं, और जो दूसरे हैं नीट हैं वो जो पीछे भी हैं, और ये सामने जो पड़े हैं वो ये भी। ये मेरे बिल्कुल नए सूट हैं, और बाज़ कपड़े ऐसे थे जो अभी मैंने सेट करने, तो टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। तो मैंने कहा चले हस्बैंड ने आ जाना, तो जल्दी से मैं अपना जो घर है वो नीट कर लूँ। और मैंने आज हॉस्पिटल भी जाना था, तो बस जल्दी-जल्दी लगी हुई थी कि घर को अच्छी तरह से सेट कर लूँ। सेट करके घर बिल्कुल साफ-सुथरा होगा, और हम जाएँगे, जब वापस आएँगे तो घर नीट होगा, बड़ा अच्छा लगता है घर नीट ना। तो और मैंने ये भी बताना था कि आप लोगों को, अगर कभी भी आप डाइनिंग टेबल लें, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, प्लीज़ ये बात का ध्यान रखें। मिरर जो है ना वो डाइनिंग टेबल मिरर वाला नहीं लें, क्योंकि इनको बच्चों के होते हुए बड़ा ही मुश्किल से हमें इनको सँभाल के रखना पड़ता है। इनको यानी कि इनके ऊपर खराश पड़ सकते हैं, निशान पड़ सकते हैं। तो बच्चों ने ऊपर स्पून मार-मार के काफ़ी वो स्क्रैच डाले हुए हैं। तो मैंने इसे उठा के रख दिया था, तो बस हस्बैंड नाराज़ हो रहे थे कि आपने क्यों इसे डाइनिंग टेबल को रूम में रखा है, बाहर इसे डाइनिंग टेबल बाहर ही अच्छा लगता है। फिर मुझे बाहर निकालना पड़ा। दोबारा से मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने फिर मिलके डाइनिंग टेबल बाहर निकाला। अच्छा, ये जापान की शीट है मेरी, जो मैंने बहुत शीट चेंज की है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इतनी ज़्यादा शीट्स ये चेंज की हैं, वो फट जाती हैं, आपको पता है, फिर हर दफ़ा नई लानी पड़ती हैं। मैंने फिर लास्ट टाइम क्या किया, मैंने इसके ऊपर ना बेडशीट टाइप से कोई ऐसी खुला कपड़ा लेके जीन्स टाइप था, पता नहीं कैसा था, मुझे अब याद नहीं है, तो वो मैंने इसके ऊपर डाला था, वो बिल्कुल सेफ था। तो फिर ये शीट जापान की थी पड़ी हुई, मैंने कहा चलें, अब्बूजान लेके आए थे, तो मैंने ये यानी कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो घर में बहुत ज़्यादा यानी कि पूरा रोल आया हुआ था इसका, तो मैं काफ़ी ज़्यादा काट के ले आई थी, काफ़ी यूज़ हो गई थी, ये कहीं रखी हुई थी, मुझे बस अलमारी से अचानक मिली, तो मैंने कहा आज मैं यही बिछाऊँगी, ये अच्छी लगेगी डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो ये काफ़ी यानी कि मेरे पास थी, मैंने यूज़ कर के बस ये मेरे पास रह गई थी, तो मैंने ये यानी कि आप लोगों को दिखा दिया मेरा डाइनिंग टेबल बहुत ज़बरदस्त। मेरा जो डाइनिंग एरिया है वो बहुत प्यारा लग रहा था, बिल्कुल नीट हो गया था। अच्छा, ये जो चेयर्स के ऊपर की है ना, ये वो हैं लेदर से है, क्या कहते हैं इसे, मुझे अब याद नहीं आ रहा, शीट्स टाइप। ये मैंने खुद ही अपनी शॉप से कपड़ा मँगवाया था, मँगवा के, और ये मैंने स्टिच करके खुद ही, क्योंकि चेयर्स में यानी कि फ़र्क होता है छोटी-बड़ी, साइडों वाली छोटी-बड़ी थी और जो दूसरी थी वो सेम साइज़ की थी। तो मैंने ये एक-एक करके स्टिच किया, स्टिच करके, ये वाटरप्रूफ है और इसके अंदर डस्ट भी नहीं जाती, और ये इसलिए मैंने किया ताकि मुझे आए दिन इनको साफ़ ना करना पड़े। इसलिए मैंने ये खुद ही शीट शॉप से अपनी से मंगवा के और इनके ऊपर ये स्टिच करके डाल दी थी, और मैं जल्दी-जल्दी से काम कर रही थी। मैंने कहा हस्बैंड आ जाएँगे, हस्बैंड के आने से पहले तो मैं काम कर लूँ। हस्बैंड को थोड़ी देर बाद कॉल आ गई, हस्बैंड लेट हो गए, तो फिर मुझे खुद ही हॉस्पिटल जाना पड़ गया। तो मैंने कहा चलें जल्दी से अब नीट कर लूँ हाउस। तो आप लोग कोशिश किया करें अपने घर को जितना नीट रखें अच्छा है। ठीक है, अगर हम बीमार हैं, कोई मसला है तो तब हो जाता है थोड़ा बहुत, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। घर में कभी-कभार ऐसे मसले आ जाते हैं, नहीं भी काम होता तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो कोशिश किया करें, बस जो बिखरी चीज़ें हैं उनको हम उठा लें, तो ताकि अचानक से कोई गेस्ट आ जाए फिर मसला होता है।
मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत घर साफ़ रखती हूँ, मेरा घर बाज़ दफ़ा काफ़ी चीज़ें बिखरी होती हैं, नहीं टाइम मिलता इतना घर को नीट क्लीन करने का। तो मैं बीमार थी, बस यही मसले चल रहे थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं बेहतर हो गई हूँ। तो मैंने फिर कहा नहीं मैं अपना यानी कि घर नीट रखूँ। नीट पहले भी था लेकिन कम था, फिर मैंने आया जी भी रखी थी काम वाली ना, तो लेकिन जो खुद काम करके तसल्ली होती है वो काम वाली से नहीं होती ना। तो काम वाली को यानी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ यानी कि ताउन करती हूँ। तो मुझे फिर होता है कि अगर वो बड़ी हैं तो उनके साथ इज़्ज़त से और अच्छे तरीके से पेश आएँ। तो बेहतर ये है कि ना रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हमें मुश्किल ना हो। और साथ-साथ मैंने कपड़े वॉश किए थे वॉशिंग मशीन में, ड्राई किए थे, कुछ हैंड वाले वॉश करने वाले थे क्योंकि लेसेस हम ऐसे लगवा लेते हैं, हमें हैंड से वॉश करने पड़ते हैं, वो भी मैं साथ-साथ वॉश करके हैंग कर रही थी और मैंने घर नीट किया और टाइम देखा अचानक से टाइम काफ़ी हो गया था, मैं जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकली हूँ। तो हॉस्पिटल पहुँची, सबसे पहले मैंने अपनी स्लिप बनवाई और मैं अपना बीपी चेक करवाने लग गई। मैंने कहा जल्दी से करवा के तो फिर डॉक्टर को मिलूँ, यहाँ पे वेट कर रही थी हस्बैंड का भी और डॉक्टर का भी। तो फिर हस्बैंड भी आ चुके थे और डॉक्टर भी यहाँ पे, हमने मेडिसिन ली, डॉक्टर से मुलाकात हो गई थी। तो बस जो स्टमक प्रॉब्लम है वो ही आ रहा था और जैसे हम मेडिसिन लेके निकलने लगे तो छोटा रोना शुरू हो गया बेटा मेरा। नहीं मम्मा मैंने चीज़ लेनी है, नहीं चीज़ लेनी है। तो मैंने कहा चलें आएँ हम चीज़ ले लेते हैं। तो इनके बाबा को कहा कि मैंने कहा चलें पहले बच्चों को चीज़ ले दें। हालाँकि पहले खा चुके थे, बस उसके हाथ से बिस्किट गिरे नीचे तो वो रोना शुरू हो गया। तो मैंने कहा आप मुझे बताएँ मैं इसके लिए चीज़ ले आऊँ, तो बहुत तंग कर रहा था। तो फिर हमें गए हैं उस साइड पे चीज़ लेने, जैसे गए हैं तो वहाँ पे डॉग। अब समझ ना आए कि डॉग को कैसे भगाऊँ और मैं आगे कैसे जाऊँ? हस्बैंड आए हैं, उन्होंने डॉग को भगाया है तो फिर मैं आगे गई हूँ। ना ही मैं बेटे को जाने दे रही थी, ना खुद जा रही थी। तो फिर हम लोगों ने चीज़ ली है जल्दी से, ये तंग कर रहा था, मैंने बिस्किट वगैरह इसके लिए लिए। हालाँकि पहले खा चुके थे, बस तंग कर रहे थे। फिर वहीं कैंटीन से, हॉस्पिटल के बाहर कैंटीन थी, वहीं से मुझे इसकी चीज़ लेनी पड़ी है। तो मैंने कहा इसको बिस्किट वगैरह ले दूँ। अच्छा जब तक लिए नहीं थे ये तंग कर रहा था, ले लिए हैं, खुश हुआ है, फिर ही हम लोग गए हैं। अच्छा मैं बाइक पे आज निकली थी हस्बैंड के साथ ना, तो फिर हम जल्दी से, क्योंकि हस्बैंड शॉप से इधर आ गए थे हमें लेने के लिए, तो जैसे ही हम लोगों ने चीज़ वगैरह ली है तो हम घर के लिए रवाना हो गए। तो कोशिश किया करें कि बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा किया करें। हर ऐसी ख्वाहिश जो हमें लगे कि हमें वो ख्वाहिश हमें पूरी करनी चाहिए जो हमें लगे कि हमें बच्चे यानी कि आगे तंग नहीं करेंगे, हर अच्छी नेक ख्वाहिश, ठीक है? तो चलें ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में ज़रूर याद रखा करें।